वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्कवरी लर्निंग 11। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज स्टार्ट करी थी। तो हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बताया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लें। तो आज हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो डिफरेंट टाइप में एंगल्स में वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप के होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। बेसिकली मेन दो ही होते हैं, साइन और कॉस। जो टैन होता है वो साइन और कॉस से मिलकर बनता है, और कॉसेक और सेक साइन और कॉस का रेसिप्रोकल या फिर अपोजिट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। इसी प्रकार कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cos 45 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 एंड tan 60 की वैल्यू √3 एंड tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो वैल्यूज आती कैसे हैं इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू लर्न करनी है। ठीक है, सभी लोग साइन की वैल्यू लर्न कर लेंगे। तो साइन की वैल्यू जो भी हमने पूरी टेबल लर्न नहीं करनी होती, हमने सिर्फ साइन की वैल्यू इसको लर्न करना होता है। तो साइन की वैल्यू हमने सारी लर्न कर ली, जो भी हैं दे रखी है। ठीक है, फिर इसकी हमें उल्टा करना होता है सारी। हम मतलब लेफ़्ट, अभी हम लेफ़्ट टू राइट गए, अब हम राइट टू लेफ़्ट आएंगे, जो कि कॉस की वैल्यू होगी। देखो, जो कॉस 0 की वैल्यू है वो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू होगी, और जो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू है वो यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से हम साइन में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे और कॉस में राइट टू लेफ़्ट आएंगे। अब टेन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? टेन क्या होता है बताया था, साइन अपॉन कॉस होता है, बताया था बस। तो हमें साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू भी पता है, तो हमें सारी टेन की वैल्यू जो भी दे रखी हैं वो हमें मिल जाएंगी। फिर हमें सेक और कॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी? कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, फिर अपोजिट होता है साइन का। कॉसेक टू क्या होता है 1/sin। तो हम कॉसेक की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ सेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सेक इक्वल टू क्या होता है 1/cos, यानी कि हमें सेक की जो वैल्यू होंगी वो कॉस के थ्रू मिल जाएंगी, कॉसिक की वैल्यू हमें साइन के थ्रू मिल जाएगी, कॉट की वैल्यू हमें टेन के थ्रू मिल जाएंगी। आई होप आप सभी इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में टेन की वैल्यू क्या होती है? टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, या फिर 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। इसमें बेसिकली मेन ये दो ही होते हैं, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, चलिए अभी हमने देख लिया कि हमने जो हमारी टेबल थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो हमने देख ली है। उसमें हमारे जो जो रेशियोज थे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक, उसकी डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट वैल्यू होती हैं और वो क्या होती है हमें सभी ने देख लिया। इसके बाद हमने रेशियोज़ के जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, आइडेंटिटीज़, सब हमने पढ़ लिया है। तो हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज एंड वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4। हमको कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए एंड टेन ए। तो हमको पता होता है ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से ही हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको हम आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी हम राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं, तो फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से ही फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, इसमें ए, बी एंड
सी, एंगल ए हो जाएगा जहाँ पे एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री, और साइन ए इक्वल टू क्या दे रखा है 3/4। और हमने पढ़ा है साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और हमारा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 4 हाइपोटेनियस 4 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए बेस चाहिए, तो हम बेस को x मान लेंगे। ठीक है, अब हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √7। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें √7 मिल गया। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना था कॉस करना था। तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा √7, हाइपोटेनियस क्या है 4, और दूसरा क्या फाइंड करना था tan। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है √7। ठीक, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 15 cot इक्वल टू 8, फाइंड क्या करना है साइन एंड सेक ए। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी एंड सी, बी वेयर बी इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ए से हमें मेजरमेंट लेना है। तो 15 cot ए इक्वल टू क्या दे रखा है 8 दे रखा है, तो cot ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/15। तो अगर आप सभी को ट्रिपलेट के बारे में पता हो तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस यहाँ पे हमारा क्या होगा 17 होगा, बट यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से ही हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो क्या हमें यहाँ पे कॉट क्या होता है आप सभी को पता होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा 8 एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस और हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है तो उसको हम एक्स लेट कर लेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। ठीक है, तो एक्स क्या आ जाएगा 289 एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे 17 लिख देंगे। ठीक, अब हमें हाइपोटेनियस भी मिल गया है, हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया है, और हमें बेस भी मिल गया है। तो जब हमें तीनों साइड मिल गई हैं तो इसकी हेल्प से हम साइन ए एंड सेक ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, साइन ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 15 एंड हाइपोटेनियस क्या है 17, तो हमें एक वैल्यू मिल गई। सेकेंड क्या है सेक ए। ठीक है, तो सेक ए क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है 17 एंड बेस क्या है 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है ऑलरेडी बोला है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि क्यू पर ही 90 डिग्री होगा। फिर क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है, एंड पी क्यू क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एंड पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर हमें क्यू पर क्या बनाना है 90 डिग्री बनाना है, तो क्यू पर हमने 90 डिग्री बना लिया। ट्रायंगल क्या था पी क्यू एंड आर, हमने ट्रायंगल को नेम दे दिया। ठीक है, हमको एंगल पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे एंगल पी पे मेजरमेंट का साइन एंगल बना लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है गिवन। पी क्यू क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एंड पी आर क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि पी आर ये वाला और पी क्यू पी एंड क्यू ये वाला दे रखा है। ठीक, सॉरी क्यू एंड आर दे रखा है, क्यू एंड आर क्या दे पी आर यानी कि ये वाला। ठीक है, एंड क्यू आर ये वाला, इसका सम क्या दे रखा है 25 दे रखा है, तो हम इसमें से एक को लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम एक को लेट कर लेते हैं,
ये हमारा 5 दे रखा था, इन दोनों का सम क्या दे रखा था 25, तो हम इसको x ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोई बता सकता है, 25 माइनस x हो जाएगा। कैसे, जैसे हमने आर की को क्या लिया है, x लिया है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 25, ये हो जाएगा पी आर प्लस, तो x की वैल्यू निकाल दी है हमने 25 माइनस x। ठीक है, तो पी आर की जो वैल्यू आ गई हमारी 25 माइनस x आ गई है। समझ गए। इसके बाद हमको मिल गया, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम हमारा फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इक्वल आता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर जो होता है 625, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50x इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब 25 को इधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा 60, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 50x, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया 12। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो हमें जब x 12 मिल गया तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12, और जब 25 में से हम x को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बताओ 13 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 13 प्लस 12 25 होता है। ठीक है, अगर किसी को ट्रिपलेट के बारे में पता हो, जब 5 और 12 दिया होता है तो ट्रिपलेट में हाइपोटेनस हमेशा 13 ही होता है। ठीक है, तो हम ट्रिपलेट से भी इसको फाइंड कर सकते थे। आई होप आप सभी इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 दे रखा है एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 दे रखा है एंड वेयर a प्लस जो b है वो ग्रेटर देन क्या है 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या है 90। ठीक है, और हमको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3, तो आप सभी को पता है ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की होती है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा tan a प्लस बी। ठीक, यहाँ से 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, और यहाँ से जो हमारा दे रखा है tan a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये किसकी वैल्यू होती है tan 30 की होती है। तो क्या हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30। तो हमें a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू मिल गई है। तो a प्लस बी और a प्लस, आप सभी ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, तो हम उसी को यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया तो 2a इक्वल टू क्या आ गया 90, ये कैंसिल आउट हो गया तो a की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी 45। अब हम 45 को इसमें अगर पुट कर दें, ठीक है, तो हमें v की वैल्यू क्या मिलेगी 15। समझ गए। तो यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, 10 45 प्लस 15 क्या होता है 60, जो कि अंडर रूट 3 होती है इसकी वैल्यू, एंड 10 a माइनस बी क्या होगा तो 10 45 माइनस 15 यानी कि 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एवेल्युएट द फॉलोइंग, हम इन सबको सॉल्व करके आंसर बताना है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने एक आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता था 1। अब हमको पता है, ठीक है, ये आपस में कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, हम डायरेक्टली बोल सकते थे, लेकिन हमको यहाँ पे वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड कॉस 30 की वैल्यू भी अंडर रूट 3 अपॉन 2 होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी साइन 30 की वो होती है हाफ, और साइन 60 की वैल्यू भी हाफ। ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, ऐसे हम ले लेंगे। ठीक है, 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 यानी कि 1। ठीक है, और आइडेंटिटी में भी वही आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हम आइडेंटिटी की हेल्प से भी डायरेक्ट कर सकते थे और सॉल्व करके भी हम ऐसे कर सकते थे। आई थिंक आप दोनों ही मेथड से समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला है ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है।